हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सॉलिड कोड एजुकेशन। नाउ एसएससी ने बच्चे बेसिकली ये जो वीडियो होने वाला है दैट इज अबाउट द 2020 में जिनका डीवी होने वाला है उनके लिए, और एक लास्ट एक रिमाइंडर वीडियो में आप यहाँ पे कहूंगा इसको कि जिन बच्चों का एसएससी जेई 2020 में यानी कि 2020 वाले में डीवी के लिए सिलेक्शन हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनका फाइनली डेट अनाउंस कर दिया है एसएससी ने। और जो डेट है दैट इज 4th एंड 5th अप्रैल, ठीक है, वो डेट आया है डीवी के लिए। तो कुछ बच्चों के डाउट थे, ठीक है, बार बार सर मेरा ये सर्टिफिकेट, तो मैं एक थोड़ा सा एक मैंने रिमाइंडर वीडियो यहाँ पे होगा कि क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए होंगे या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। ठीक है, सबसे पहला जो एसएससी का जो एडमिट कार्ड आएगा आपका डीवी के लिए, उसमें सारी चीजें मेंशन करेगा एसएससी की ये डॉक्यूमेंट्स उसको रिक्वायर्ड होंगे। फिर भी फॉर्मेलिटीज के लिए मैं आपको बता दूं कि कुछ जो स्पेशल डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ मानता है एसएससी, वो मानता है आपका 10th का जो सर्टिफिकेट होता है। नाउ जो बच्चे 10th का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, जो 10th का सर्टिफिकेट होता है उससे आपकी वो डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करता है। 10th सर्टिफिकेट का पर्पज ही आपका क्या होता है, वो डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन होता है। जो इसमें सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, फाइनली वही डेट ऑफ बर्थ आपकी मानी जाएगी, काउंट की जाएगी। ठीक है बच्चे, दूसरा मैं आपको बता दूं यहाँ पे अगर किसी बच्चे ने 12th की है तो 12th का सर्टिफिकेट वो उसको चाहिएगा। डेट ऑफ बर्थ बता दी मैंने 10th का, दूसरे मैंने बता दिया कि 12th का चाहिए होगा। अगर डिप्लोमा किया है 10th के बाद डायरेक्टली तो 12th का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फिर। ठीक है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं कि भाई आपने जो डिग्री की है, आपने जो डिग्री कर रखी है या फिर आपने जो डिप्लोमा किया है, इनकी मार्कशीट्स आपको मिली होंगी। डिप्लोमा, इनकी मार्कशीट्स आपको जो मिली होंगी, मार्कशीट आपकी होंगी, इनकी मार्कशीट्स होंगी बच्चे। मार्कशीट्स दो तरीके से मिलती हैं, एक तो सेमेस्टर वाइज भी मिलती है बच्चे, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट भी मिलती है। कहीं कहीं क्या होता है कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलती है। तो जो भी मार्कशीट आपके पास होंगी, जो भी आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से या कॉलेज की तरफ से जो भी मार्कशीट मिली होंगी, वो सारी आप ले जाइएगा अपने डिग्री और डिप्लोमा की। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चों के डाउट ये हैं कि सर अभी मैं ना 21 में पास आउट हुआ था या 20 में पास आउट हुआ था, मैं जस्ट 2020 में, तो मेरी डिग्री अभी तक नहीं आई है, मेरे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप वहां पे प्रोविजनल ही ले जाएं अपना। ठीक है, आप वहां पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही ले जाएं अपना, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिखा दें और बोल दीजिएगा सर मेरी डिग्री या मार्कशीट अभी नहीं आई है, मैं जब वो डिग्री या मार्कशीट मेरी आ जाएगी तो मैं डिपार्टमेंट में उसको सबमिट कर दूंगा। तो उसका कोई इशू नहीं है कि सर वो नहीं आई तो वो एसएससी वाले मेरे को प्रोविजनल दे देंगे, क्लियर स्टेटस नहीं देंगे, वो कोई इशू नहीं होते हैं। ठीक है, ये थे सर्टिफिकेट, इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चे, मेन होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, मेन होता है बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, क्लियर है बात। अब इस कास्ट सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करता हूं तो कास्ट सर्टिफिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ये होते हैं जैसे कि भाई एससी का होगा, एसटी कैटेगरी का होगा, ओबीसी का होगा या फिर आपका ईडब्ल्यूएस का होगा। ठीक है, इन कैटेगरीज के आपको वहां पे सर्टिफिकेट शो करने पड़ेंगे। तो अगर उसने एक डेट दी थी कि भाई इस डेट से, क्रूशियल डेट उसने मेंशन की थी कि भाई फॉर्म की जो लास्ट डेट थी, लास्ट डेट आई थिंक 30 या 31 अक्टूबर थी मेरे ख्याल से। ठीक है, 30 या अक्टूबर एंड में था मेरे ख्याल से। इस डेट से पहले की उसने चीजें मांगी थी सारी, 30 से 31, वो मेरे को याद नहीं है, आई थिंक इसी के अराउंड था, वो देख लीजिएगा आप। इससे पहले के सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए, ये क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन किया था। ठीक है, अब ओबीसी का सर्टिफिकेट हो या एससी एसटी के सर्टिफिकेट हो, वो कई साल तक वैलिड रहते हैं। अगर आपने 1-2 साल पहले भी इस डेट से की बनवाए हैं तो वो चल जाते हैं। फिर भी आप एक सेफ्टी पर्पज के लिए मैं ये कहूंगा, फिर भी आप सेफ्टी पर्पज के लिए एक लेटेस्ट वाला और बनवा लीजिएगा। आप अपनी तहसील में जाइएगा, ठीक है बच्चे, आप एक लेटेस्ट वाला और बनवा लीजिए सेफ्टी के लिए। कहीं हो सकता है कि वो आपको ये बोल दें कि ये स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट में है। सबसे बेटर है आप एसएससी का नोटिफिकेशन देखिए, जो नोटिफिकेशन मेंशन था 2020 वाला, उसमें एंड में फॉर्मेट दिए रहते हैं कि इस फॉर्मेट में आपके सर्टिफिकेट होना चाहिए। उस फॉर्मेट की कॉपी निकलवा ली और उस फॉर्मेट में जाके एक लेटेस्ट सर्टिफिकेट और बनवा लें आप। ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए, बस जस्ट मैं इतना ही बोल रहा हूँ। रही बात बच्चे ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जिनके पास क्रूशियल डेट का है, अच्छी बात है। और क्रूशियल डेट में भी आपको एक और बात याद रखनी है कि आप भी एक लेटेस्ट वाला बनवा लो,
जिससे कि वहां पे कोई इशू आता है, किसके फॉर्मेट में बनवाना है, जो एसएससी अपने नोटिफिकेशन में फॉर्मेट देती है उसी फॉर्मेट में बनवा लेना। लेकिन बच्चे बात ये याद रखना कि ये सर्टिफिकेट आप 1 अप्रैल को बनवाना, 1 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि आपका जो डीवी होने वाला है 4 से 5 अप्रैल को डीवी होगा, और सबको पता है कि 31 मार्च के बाद आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा, तो 31 मार्च तक ही वो वैलिड रहेगा। अगर आपने 28 मार्च को सर्टिफिकेट बनवाया है तो वो 31 मार्च तक ही वैलिड रहने वाला है, 1 अप्रैल को वैलिड नहीं रहेगा इन केस ऑफ ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो आप एक लेटेस्ट वाला बनवा लें, एसएससी के नोटिफिकेशन के फॉर्मेट वाला, लेकिन 1 अप्रैल को बनवा लेना। 1-2 दिन में बन जाता है, 1 तारीख को अप्लाई कर देना, 2 तारीख को या 2-3 तक बना के दे देगा आपको। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये थोड़े सी इश्यूज याद रखने हैं। फिर भी अगर वहां पे आपको कोई डीवी में प्रॉब्लम आता है, डीवी में आपको बोला जाता है कि ये चीज नहीं है, ये नहीं है, ये इसका स्टेटमेंट दीजिए या क्लैरिफिकेशन कीजिए, तो एसएससी वहां पे आपको टाइम दे देता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन जो भी होता है, वो आप बात कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि सर ये बेसिकली मेरा ये इशू था, इस इशू से रिलेटेड, वो आपके डॉक्यूमेंट वहां पे जमा हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई इशू आता है तो आप बाद में उसको डिपार्टमेंट में भी जमा कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। क्लियर है बच्चे? क्लियर है। तो ये थोड़ा सा मैंने बता दिया कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ डॉक्यूमेंट के ऊपर, इस बार भी बना दी मैंने एक। ठीक है, इस बार भी मैंने बता दी कि डॉक्यूमेंट है कि नहीं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। बाकी इतना ज्यादा कोई इशू नहीं है। कट ऑफ भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नियर अबाउट कट ऑफ हमारा क्या जाने वाला है। ठीक है बच्चे, तो अपनी एक फाइल होगी आपके पास, वो रख लीजिएगा और प्रॉपर डीवी करा लीजिएगा, वहां पे कोई इशू नहीं है। अभी काफी टाइम है। ठीक है, अभी तो 4-5 तारीख है, तो हमारे पास काफी टाइम है डॉक्यूमेंट को भी प्रिपेयर करने का, तो अपने थोड़े से डॉक्यूमेंट जरूर देख लीजिएगा वहां पे। क्लियर है? फिर भी अगर किसी की कोई क्वेरी है तो मेरा नंबर है सभी के पास। ठीक है, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मैं जितनी भी पॉसिबल हेल्प होगी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा उसमें। ठीक है बच्चे, तो यही मेरा पर्पस था एक डेट के बारे में बताने का कि भाई डेट मेरी क्या है, सबको पता चल ही गया होगा कि 4-5 तारीख को डीवी होना है। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने एक और बार बता दिया आपको। ठीक है, अगर किसी के कोई भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली बच्चे आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है बच्चे, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।